भाई शशि को थप्पड़ मारकर रोने लगे थे राज कपूर। एक गलती पर भड़की थी लता दीदी। शोमैन की होली पार्टी में शराब भांग पीना काफ़ी ज़रूरी था। आज हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने 53 साल के अपने सिनेमाई करियर में उन्होंने अपने शानदार काम से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर और राइटर समेत सभी किरदारों को बखूबी निभाया। उन्होंने उस उत्कृष्ट काम के लिए पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के, नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड जैसे सम्मान से नवाजा गया। उधारी लेकर पसंदीदा खाना खाते थे। परिवार के बाकी सदस्यों की तरह राज कपूर को भी खाने का बहुत शौक था। यही कारण रहा कि वो कम उम्र में ही बहुत मोटे थे। स्कूल जाते वक्त माँ उन्हें ऑमलेट और रोटियां देकर भेजती थी, लेकिन ये खाना उन्हें रास कहाँ आता था। राज कपूर को हर दिन 2 आने पॉकेट मनी मिलती थी, जो उनके खाने के खर्च के हिसाब से बहुत कम होती थी। 3 से 4 दुकान पर उनका पसंदीदा खाना मिलता था। ऐसे में वो एक दुकान से उधार बंद कर दूसरी दुकान पर उधार शुरू कर देते थे। जब उधार की रकम बढ़ जाती थी तब वो 1-2 फिल्में बेच अपनी उधारी चुका लिया करते थे। फिल्मों में आने से पहले पिता ने रखी थी शर्त। राज कपूर गणित और लैटिन भाषा नहीं आने की वजह से मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए थे। फेल होने के बाद वो पिता पृथ्वीराज कपूर के पास भविष्य के बारे में बात करने के लिए गए। उन्होंने पिता से कहा, मैं निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ शायद सलीके से कपड़े पहनना सीख लूँगा और एक डिग्री मिल जाएगी। फिर वापस आपसे ही कहूँगा कि कहीं नौकरी लगवा दीजिए। राज कपूर ने पिता के सामने अपनी दिली इच्छा रखी कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। बेटे की ये बात सुन पृथ्वीराज मुस्कुराए और उस दिन को याद किया जब उनके एक्टर बनने के फैसले पर पूरे परिवार में हड़कंप मच गया था। बेटे की पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, ये 300 रुपये लो और लाहौर, शेखपुरा और देहरादून जैसी जगहों पर घूम आओ जहां हमारे रिश्तेदार रहते हैं। वापस आने के बाद भी अगर फिल्मों में काम करना चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। पिता की बात मान राज कपूर इन जगहों पर रहने वाले रिश्तेदारों के घर चले गए। रिश्तेदारों ने बड़े अदब के साथ उनका स्वागत किया, अलग अलग डिशेस बनाई, जिस कारण उनका हाजमा बिगड़ गया, लेकिन जल्द ही वो इस बीमारी से ठीक हो गए। साथ ही परिवार में फिल्मों से जुड़ने के फैसले पर हो रहे विरोध का सामना भी किया, लेकिन अपने फैसले पर अड़े रहे। वापस आने पर उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं अभी भी फिल्मों में आना चाहता हूँ। हालांकि पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर को फिल्मों में ब्रेक नहीं दिया। उनका मानना था कि राज कपूर खुद के दम पर फिल्मों में अपनी जगह बनाएं। पृथ्वी थिएटर से जुड़ने से पहले राज कपूर डायरेक्टर केदार शर्मा को असिस्ट किया करते थे और उन्हीं की ही फिल्म नील कमल से बतौर लीड एक्टर उन्होंने अपना डेब्यू किया था। गाली देने पर शशि कपूर को मारा था थप्पड़ और फिर खुद ही रोने लगे। शशि कपूर कम उम्र में ही गाली गलौज करने लगे थे। बड़ों से बात करते वक्त भी वो ऐसे ही किया करते थे। एक दिन वो माँ के साथ अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, तभी राज कपूर ने सुन लिया। उन्होंने गुस्से में आकर शशि कपूर को थप्पड़ जड़ दिया। ये देख शशि कपूर अचंभित रह गए। इससे पहले राज कपूर ने उन पर कभी हाथ तक नहीं उठाया था, यहाँ तक कि माँ पिता से भी उन्हें नहीं मारा था। इस घटना के बाद शशि कपूर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोते रहे। कुछ समय बाद राज कपूर उन्हें मनाने के लिए कमरे में आए, लेकिन वो नहीं माने। छोटे भाई को रोता देख राज कपूर को बहुत बुरा लगा और वो खुद भी रोने लगे। शशि कपूर अक्सर कहते थे कि राज जी उनके लिए पिता के समान है। फिल्म आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का किरदार भी निभाया था। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए।